विभाग डी, नीचे दिए 8 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों का आवश्यकता अनुसार गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 4 अंक हैं। पहला है यहाँ पर 47वां क्वेश्चन है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। तो ये प्रमेय है, ये प्रमेय हमने एक अलग वीडियो में समझाया है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिभुज PQR में QR समांतर AB है, बराबर। इस 2 लाइन को समांतर कहते हैं। आकृति पर से नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आकृति में यहाँ पर दिया, देखो ये आदि भुजा का माप दिया है, यानी AP बराबर हमारे पास 1.5 है और AQ बराबर 3 मीटर है और PB बराबर हमारे पास, या BP बोलो या PB बोलो, 1 सेमी दिया है। हमको पूछा क्या है, तो पहला पूछा है BR का माप ज्ञात करो। तो हम लोग पहले ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना है, BR का माप ज्ञात करना है। कौन सा हेडिंग डाल लेते हैं, BR का माप। ओके, तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको ध्यान से समझना। इसमें से 5 से 6 सूत्र बनते हैं, जिनमें से आपको कौन से सूत्र का उपयोग करना है वो ध्यान में रखें। देखिए यहाँ दिया है आदि भुजा और आदि भुजा दी है, और आदि भुजा इधर साइड दी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाला। ओके, यानी कि हमको क्या करना है, आदि भुजा का नाम है AP और आदि भुजा बट्टे में, जैसे देखिए यहाँ पर लिखो कि AP बट्टे में AQ। ओके, AP बट्टे में AQ, यानी आदि भुजा बट्टे में आदि भुजा। तो इधर साइड भी ऐसे ही करना है। बोले आदि भुजा का नाम है PBP और यहाँ पर BR। सर हम BPB लिखें तो चलेगा, तो हाँ चलेगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना, इधर से आदि भुजा ली है तो इधर से भी आदि भुजा लेना है, इधर से आदि भुजा ली है बट्टे में तो इधर भी बट्टे में आदि भुजा ही लेना है। कभी कभी पूरी भुजा भी लेना पड़ता है, तो वहाँ से आपके और अलग अलग सूत्र बनते हैं। जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे हम समझाएंगे। तो हमारे पास ये सूत्र हो गया है। अब AP बराबर कितना दिया है, 1.5 और AQ बराबर 3 दिया है, बराबर ये दिया है कितना, 1, और BR ज्ञात करना है। तो BR ज्ञात करने के लिए ये हम उसको इधर लेके आएंगे, BR बराबर 1, ये 3 है, उधर जाएगा तो ऊपर और ये कहाँ जाएगा, नीचे। ओके, अब हमको क्या करना है, भाग देना है। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले आप अगर ध्यान दोगे तो हम लोग यहाँ पर कितना होता है, 3 एकन 3, और ये ऐसा लिख देता हूँ मैं, कितना लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 कर देते तो हो जाएगा, बराबर। तो 5 एकन 5, वो 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 एकन 2। तो BR बराबर कितना आया है, 2 आया है। क्या लिखा है, CM, तो साथ में हम लोग CM लिख देते हैं। ओके, तो ये हमारा BR बराबर 2 CM आया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो क्या पूछता है, PQ का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे PQ का माप। ध्यान से समझे, PQ कहाँ पर है, ये है P और ये है Q। यहाँ से यहाँ तक का माप ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की कीमत है A है 1.5, और यहाँ से यहाँ तक की कीमत को हमको क्या कर लेने का है, जोड़ लेने का है। तो यहाँ पर PQ बराबर AP प्लस AQ। AP कितना था, 1.5 था। ओके, और वो कितना था, 3, बराबर जोड़ते हैं तो 4.5। ओके, सेम ही होगा। अब तीसरा माप ज्ञात करते हैं। तो तीसरा उसने क्या बोला है, तो तीसरा उसने बोला है BR ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, तीसरा है PR ज्ञात कीजिए। तो PR का माप ज्ञात करते, कैसे ज्ञात करते, तो इसको भी देखो यहाँ से ध्यान से, PR तो क्या क्या होता है, BP प्लस BR, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसकी कीमत कितनी आई थी, हमारे पास 2 आई थी। अब यहाँ पर हमको करना है, यहाँ लिखते हैं PR बराबर BP प्लस BR, बराबर। BP कितना है 1 और PR कितना है 2, बराबर 3 सेमी होता है। तीसरा पूछा है कि त्रिभुज PAB के समरूप
त्रिभुज कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर समझोगे ना, ये त्रिभुज है PAB के समरूप कौन सा है, तो PQR। देखो कैसा है, एक जैसा त्रिभुज है। देखो ये त्रिभुज देखोगे और ये त्रिभुज देखोगे, एक जैसा त्रिभुज होता है। माप नहीं देखना है आपको, माप तो अलग अलग होंगे, मतलब इसके जैसा हो त्रिभुज कौन सा होगा, तो PQR होता है। तो इसके तरह बोले लिखेंगे समरूप त्रिभुज, त्रिभुज PQR है। इसका मतलब ये है हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज PAB, ये समरूप का निशान त्रिभुज PQR, इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। 49वां सवाल है, पार्थ की 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष के बाद की उम्र का गुणनफल 288 हो तो पार्थ की वर्तमान उम्र का ज्ञात करो। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गाला सॉल्यूशन की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे और आप सपोर्ट और लाइक शेयर करते रहेंगे तो हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकते हैं। आपकी मदद चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी मदद करें और चारों बाजू शेयर करें और हिंदी मीडियम के इस चैनल को चारों बाजू फैलाएँ। आगे देखते हैं हम लोग, माना कि पार्थ की उम्र बराबर x वर्ष पहले, x वर्ष, ओके। अब बोलता है 6 वर्ष पहले, तो आप जानते हुए 6 वर्ष वाले क्या होता है, तो घट जाता है। वर्ष पहले बोले तो घटाना है, क्या बाद का बोले तो जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे तो 6 वर्ष पहले पार्थ की उम्र इतनी है, तो 6 वर्ष पहले की उम्र, तो 6 वर्ष पहले की उम्र बराबर कितनी होती है, तो x - 6 वर्ष, ओके। और 6 वर्ष के बाद की भी बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष बाद की उम्र, तो यानी कि बाद बोला है तो प्लस कर देने का है, ओके, वर्ष। अब बोलता है गुणनफल 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल कितना दिया है, 288 है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो दोनों की उम्र का गुणा कर देंगे, एक ये और ये एक, तो x - 6 और x + 6 बराबर कितना होता है, 288 होता है। अब हमको क्या करना है, अगर आपको ये पता हो कि एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो डायरेक्ट वर्क कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सूत्र याद नहीं रहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, x का गुणा x से करेंगे तो x², इसका गुणा इससे करेंगे तो 6x आ जाता है। तो गुणा करना तो आता ही है, तो इसका इससे गुणा कर या इसका इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका हो गया ना, इसका गुणा कर रहे हैं तो माइनस से गुणा कर रहे हैं -6x, और इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना होता है मालूम है, 6 × 36 होता है। माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है बराबर 288, ओके। अब यहाँ पर देखो x² है, ये दोनों सजाती पद हैं, हम भी x वाला ये भी x वाला, पर ये x की 2 घात है, ये सर ये x वाला है तो ये भी तो x वाला नहीं, इसकी घात अलग है और इसकी घात दोनों की एक जैसी है। और 6x में से 6x घटाएंगे तो 0, यहाँ पर कौन रह गया है 36 बराबर 288, ओके। तो x² बराबर 288, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं 8 और 6 कितना होता है 14 हासिल आई, 1 और यहाँ पर 8 और 1 9 और 3 9 3 12 की 2 हासिल आई 1 1 और 1 2 और 1 3 हो जाता है, 324 आया है। अब हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाता है और यहाँ पर 0। गुणनखंड करते हैं तो हम लोग इसका वर्गमूल, देखो जब दोनों का वर्गमूल होता हो तो हम लोग वर्गमूल करके एक बार माइनस और एक बार प्लस कर देते हैं, ऐसा नियम है गुणनखंड का। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका वर्गमूल x और इसका वर्गमूल कितना होता है 18, एक बार माइनस और एक बार प्लस बराबर 0। तो x - 18 बराबर 0 अथवा x + 18 बराबर 0। तो ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है x बराबर 18 अथवा
x बराबर ये उधर जाता है तो -18 होता है। तो यहाँ लिखेंगे x - 18 संभव नहीं है, संभव नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि किसी की उम्र माइनस में तो होती नहीं है, प्लस में होती है, इसलिए ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 18 हमारा आंसर है। तो उसने क्या पूछा था, पार्थ की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पार्थ की वर्तमान उम्र 18 वर्ष होगी। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक समांतर श्रेणी का चौथा और 8वां पद का योगफल 24 है और छठे और 10वें पद का योगफल 44 है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पदों को ज्ञात करो। तो यहाँ पर 3 पद हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ दिया है, यहाँ पर चौथा और 8वां पद का योगफल। तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे A4 बराबर, ये चौथा पद है और ये 8वां पद है, तो उसको A8 से दर्शाते हैं। का योगफल कितना है, 24। अब आपको ध्यान से समझना है, इसका सूत्र डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। A + D, कितना D लिखना चाहिए, तो इसमें से एक जो भी है ना, चौथा पद बोला है तो एक घटा दो तो तीसरा 3D आता है। और इसका भी हमको ऐसे ही लिखना है, तो A + कितना D, एक इसमें से घटा दो तो 7D आता है। तो ये इसका सूत्र आपको इस तरह से तैयार करना है, बस एक घटा के लिखना है और हो गया आपको। अब यहाँ पर A और A जोड़ते हैं तो 2A आता है, 3D और 7D जोड़ते हैं तो 10D होता है बराबर 24। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ तक सबसे कॉमन निकलता है, तो इसलिए 2 से भाग दे दो। A 2 पंजे 10 और 2 से भाग देते हैं, 2 1 2 2 3 4, यानी A + 5D बराबर 12 पहला समीकरण बनता है। अब इसी प्रकार से वो क्या बोलता है यहाँ पर, छठे और 10वें पद का योगफल। तो छठा पद को हम लोग क्या दर्शाएंगे, A6 और 10वां पद को हम लोग क्या दर्शाएंगे, A10 बराबर कितना योगफल दिया है, 44 है। इसका सूत्र हमको आप मालूम पड़ गया होगा, कितना D लिखना है सर, 5D लिखना है। इसका कितना A + कितना D लिखना है, तो यहाँ भी 9D लिखना है बराबर 44। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। A और A कितना होता है, 2A, 9D और 5D कितना होता है, 14D बराबर 44 होता है। अब हम लोग यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो A सब में 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ये हमारा समीकरण नंबर 2 आया है। ओके, यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाते हैं। समीकरण नंबर 2 ये है, A + 7D बराबर 22। इसमें से ये घटाते हैं, A + 5D बराबर 12। माइनस माइनस माइनस, निशान बदलना पड़ता है घटाने पर। ओके, तो यहाँ देखते हैं 22 में से 12 घटाते हैं तो 10 आता है, 7D में से 5D घटाते हैं तो 2D आता है प्लस का। अब D बराबर 10, ये उधर जाएगा भाग में, तो बट्टे में यानी कि यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो D बराबर हमारे पास 2 पंजे 10 आता है, D बराबर 5 आया है। ओके, अब हमको लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में D बराबर 5 रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, A + 5D था। आप 2 में भी रख सकते हैं। अब A की जगह पर A, 5 की जगह पर 5 और D की जगह पर कितना लिखना है, 5 लिखना है बराबर 12। ओके, A + 5 25 बराबर 12, तो A बराबर 12, ये उधर जाता है तो -25 हो जाता है। कैसा हो जाता है, -25। इसलिए A बराबर जो है 25 में से 12 घटाते हैं तो -13 आता है। अब हमने इतना ज्ञात कर लिया है। अब हमको ज्ञात करना है 3 पद। A पहला पद, तो पहला पद तो A को ही माना जाता है, -13 होता है। अब A2 ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि A + D। ओके, A कितना है, -13 और D कितना है, तो D हमारे पास 5 है, तो घटाते हैं, अलग अलग निशान इसलिए घटाना पड़ेगा, तो 8 आया। A3 बराबर
ए प्लस कितना डी लिखना है तो 2d लिखना है। ओके, तो ए की जगह पर ए और 2 की जगह पर 2, क्योंकि आपने आगे ऐसे ही किया था ना कि एक घटा के लिखो, 3 है तो एक घटा के लिखेंगे 2d हुआ। यहाँ पर 2 था तो एक घटा के लिखेंगे तो 1d, एक लिखने का नहीं खाली d लिख दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखा हमने यहाँ पर। अब 2 के बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ पर 2 लिख दिया है, डी की कीमत है 5 तो 5 लिख दो। ओके, अब हमको क्या करना है, ए 2 5 दूनी 10 बराबर। क्या बोलते हैं, ए की कीमत हमारे पास, ए की कीमत हमने लिखी नहीं है तो ए की कीमत यहाँ पर 13 है, यहाँ पर आप लिख लेना पहले से ही। और यहाँ पर 10 है तो घटाएंगे तो माइनस का 3 आता है बराबर। 13 8 और माइनस का, ये भी माइनस का होगा, -13 -8 -3 इस तरह से आता है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का के प्रथम 3 पद -13 -8 और -3 होंगे। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।